बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उन रिएक्शनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कोरी हाउस रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, उड्स रिएक्शन, उड्स फिटिंग रिएक्शंस, विलोपन रिएक्शंस या बीटा हाइड्रोजनेशन भी कर लीजिए। इन तमाम अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। क्या होता है जब बीटा हाइड्रोजन युक्त जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन का विलोपन होता है और एल्कीन प्राप्त होता है। अब जैसे कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए जिसमें बीटा हो, जैसे CH3 CH2, यहाँ Br कर दीजिए और यहाँ CH3। अब इसको हमको क्या करना है, विलोपन अभिक्रिया इस पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको मिटा के थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, CH3 CHBr और यहाँ पर CH3 है। अब हम बीटा हाइड्रोजन रिएक्शन लगाएंगे तो एल्कोहलिक KOS के प्रेजेंट में इसको रिएक्ट कराएंगे। आपको बता दें, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप निकला होता है वो अल्फ़ा होता है और उसके पास वाले क्या होते हैं, बीटा होते हैं। तो यहाँ बीटा की दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो दो उत्पाद होंगे। पहला उत्पाद, अगर हम इसको बीटा ले रहे हैं तो अल्फ़ा से क्या हटेगा, अल्फ़ा से हेलोजन हटेगा। यहाँ पर हेलोजन ब्रोमीन है तो उसको हटा देते हैं। जैसे ही ये हटेगा ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड होगा। और बीटा से किसको हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये CH2 हो गया। एक तो ये रिएक्शन बन रहा है जो कि क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रूफ। ये क्या बन गया, प्रोपीन या प्रोपीन 1 एक सेकंड उत्पाद भी बनेगा इसी का, क्योंकि इसमें बीटा की दो पॉसिबिलिटी है, इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है। तो देखिए, वैसे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन ये क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों तरफ समान एल्कीन बना है तो दोनों उत्पाद एक ही होंगे। अब एक सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH3 CH2, यहाँ पर ले लेते हैं Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम एल्कोहलिक KOS से क्रिया कराएंगे।
तो देखिए ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, यहाँ बीटा। यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके दो प्रोडक्ट आएंगे। अब जैसा आपको आवश्यकता होगी वैसे करिएगा। मैं पहले इसको बीटा ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। इसको बीटा ले रहा हूँ तो यहाँ पर CH2, C अल्फ़ा से हेलोजन हटेगा तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, बोलो, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखिए एल्कील और एल्काइन भी बनेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये हो जाएगा CH। अगर दूसरा प्रोडक्ट जो है हम लोग क्या लेंगे, इस साइड लेंगे अगर बीटा को, तो ये क्या बनेगा, CH3 और ये CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ से क्या हटा, हेलोजन हट गया और डबल बॉन्ड CH2। इस तरह आप तमाम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लोगे। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। देखिए शॉर्ट रिएक्शन, इसका उपयोग एल्कील हैलाइड को RF में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें रिएजेंट यानी अभिकर्मक AgF, Ag, Hg2F आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए, CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड है, हमको मेथिल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, F से। तो ये क्रिएट होगा तो Cl Ag से क्रिया करके क्या हो जाएगा, AgCl। क्योंकि ये निगेटिव है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा, AgCl बनेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3F, फ्लोरोमेथेन हो जाएगा। ये क्लोरोमेथेन है। एक और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2Br। अब ये ब्रोमोएथेन है, ब्रोमोएथेन को कन्वर्ट करना है हमें फ्लोरोएथेन में। तो शॉर्ट रिएक्शन लगाएंगे AgF, तो ये माइनस सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा CH3 CH2 और F, फ्लोरोएथेन। नोट कर लीजिए। उर्ट्ज रिएक्शन, इसका मैं डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके दोगुने कार्बन परमाणु का एल्केन प्राप्त होता है।
देखिए वुड्स अभिक्रिया हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब एल्किल हैलाइड को एल्कीन में बदलना होता है, वो भी डबल। तो इस रिएक्शंस का हम यूज़ करते हैं, जैसे RX प्लस 2Na और प्लस RX कन्वर्टिंग इनटू क्या हो जाएगा, R प्लस 2NaX। जैसे CH3X के जगह आप कुछ भी ले लो, मैं ब्रोमीन ले लिया, ये ब्रोमोमेथेन हो गया, 2Na और प्लस CH3Br। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 प्लस 2NaBr। ये एथेन का हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6 एथेन हो गया, ये सोडियम ब्रोमाइड हो गया। तो देखिए पहले जो कार्बन था एक था और ये इसका दूना बना, तो C2 हो गया, यानी जितना मिला रहे हैं उसका दूना। आप कन्वर्जन जब करोगे तो उसमें दे देगा ब्रोमोमेथेन से एथेन में, ब्रोमोमेथेन टू एथेन में आपको चेंज करना होगा, तो वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है, पहले हम इसको डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहे हैं। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड को क्या लिखेंगे, RX, और एरिल हैलाइड यानी बेंजीन रिंग से क्या निकलेगा, मान लो X निकाल दो और Na से क्रिया करा दो, तो ये क्या बनाएगा, एल्किल एरीन बनाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R और ये बाहर निकल जाएगा NaX। ये रिएक्शन रहा वुड्स फिटिंग रिएक्शंस का इक्वेशंस रहा। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लो, इसकी जगह पर हम ले रहे हैं CH3 CH2 Cl प्लस, यहाँ पर ले लीजिए Cl प्लस Na। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ हमारा कौन सा ग्रुप है, कौन सा एल्काइल है, एथिल। तो यहाँ C2H5 हो गया प्लस क्या बनेगा 2NaCl। इस तरह आप अनेक एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शंस हुआ। फिटिंग अभिक्रिया,
देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, यह क्रिया में भाग नहीं लेगा, कि उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बाई एरिल प्राप्त होता है। जैसे एरिल हैलाइड ले लिए प्लस Na, अब इसको दोनों साइड क्रिया कराइए या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या होगा, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, पहले तो Na पॉजिटिव और X निगेटिव होता है, तो ये क्या बना लेगा 2NaX, और यह जो है यहाँ से हैलोजन हटा तो सिंगल बॉन्ड, और इसके दूसरे पार्ट में भी हैलोजन हटा तो ये बना दिया। इसको आप बाई फिनाइल या डाईफिनाइल भी कह सकते हो। इस पर और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया रहेगा कि ब्रोमोबेंजीन से वाईफिनाइल निकालिए, बदलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na प्लस ब्रोमोबेंजीन, तो ये क्या बना लेगा, और प्लस 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर बाई फिनाइल प्राप्त होगा। तो इस तरह अगर हमको एरिल हैलाइड से वाईफिनाइल बनाना हो तो हम फिटिंग्स रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार एल्कीन हो या एल्काइन हो, जब अनसिमेट्रिक हो तो इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग किया जाता है। जब एल्कीन या एल्काइन पर हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग होता है तो हैलोजन उस कार्बन पर जुटता है, जहाँ पर हैलोजन की मैं बात कर रहा हूँ, हैलोजन उस कार्बन पर जुटता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हाइड्रोजन जो है उस कार्बन पर जुटता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। जैसे इसमें मैं बता दे रहा हूँ, इस अभिक्रिया में एल्काइन पर HX का संयोग होता है तो हैलोजन
उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। और ये कौन से कार्बन पर? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो उस द्विबंध वाले उस हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो उस द्विआबंध वाले कार्बन पर। ये एक्स उस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो और हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। उदाहरण से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें इस्तेमाल मार्कोनी रूल कब इस्तेमाल होगा? चाहे सिमेट्रिक हो अनसिमेट्रिक हो, एल्कीन और एल्काइन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ही ये HX का संयोग करेंगे तो मार्कोनी रूल लगेगा। जैसे कोई एल्कीन ले लीजिए, मान लीजिए हम एक सिमेट्रिक ले रहे हैं, ये सिमेट्रिक है, सममित है। सिमेट्रिक मतलब सममित, और सममित का मतलब उसके दोनों साइड जो है डबल बॉन्डेड के बाद, द्विआबंध के बाद दोनों साइड एल्कील जो है समान हो, उसे सममित कहेंगे। और सममित पर जब HX का योग करेंगे तो कहीं भी जोड़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जांपल इस पर मैं ले रहा हूँ। यहाँ ले लिए HCl। अब इसमें HCl का यूज कर सकते हैं, HBr का यूज करते हैं, HI का यूज कर सकते हैं, आप सभी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, और दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या समान है, तो कहीं पर भी हैलोजन लगा सकते हो और कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, CH2Cl, एक बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पर CH2Cl, तो ये हमारा क्या हो गया, 1,2 डाई क्लोरोएथेन हो गया। हमें क्या प्रोडक्ट मिला, 1,2 डाई क्लोरोएथेन। अब हम इसका सेकेंड अनसिमेट्रिक एल्कीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन का ले लिए। अब इस पर हम क्रिया करा दिए HBr। तो देखो यहाँ इस डबल बॉन्ड वाले, ये अनसिमेट्रिक है, ये इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का संयोग करना है, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसलिए हमको क्या यूज़ उस पर ऐड करना होगा, हाइड्रोजन को। तो ये हो जाएगा CH3 CH और यहाँ Br, और ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जुटेगा, CH3। तो ये हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा 2, यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन। हमारा नया प्रोडक्ट क्या बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यानी इस रूल का इस्तेमाल हम उस समय भी कर सकते हैं जब हमको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना हो या ट्रिपल बॉन्ड को हमको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो। एक एग्जांपल आप और देख सकते हो, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस पर हम
एल्काइन का एग्जाम्पल ले लिए और इस पर हम संयोग करा रहे हैं HBr का, तो मार्कोनी रूल के अनुसार क्या लगेगा, CH3, इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसके अनसिमेट्रिक है, तो यहाँ पर हमारा संयोग हो जाएगा हैलोजन का। जब संयोग होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ CH है तो यहाँ से हाइड्रोजन का संयोग यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इसका इस्तेमाल उस समय होगा जब कन्वर्जन में बोलेगा कि प्रोप 1 आइन को यानी प्रोपाइन को प्रोपाइन टू ब्रोमोप्रोपीन, यानी प्रोपाइन से हमको चेंज करके लाना है 2 ब्रोमोप्रोपीन, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यह ठीक जो है मार्कोनी रूल का ऑपोजिट होता है। मार्कोनी रूल में एक चीज़ और ध्यान करना है, इसमें परऑक्साइड की उपस्थिति निश्चित है। क्या है, परऑक्साइड की उपस्थिति में सिर्फ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस अभिक्रिया में केवल HBr का परऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन या एल्काइन देखो, इस अभिक्रिया में केवल HBr का परऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन या एल्काइन के साथ संयोग होता है तो हैलोजन उस द्विआबंध वाले कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और हाइड्रोजन उस कार्बन से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मार्कोनी रूल में क्या बताया गया था कि जहां उस डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और इसमें ठीक उसका क्या है, अपोजिट है। जैसे CH3 CH2 C और यहाँ ले लो CH2 और HBr, यहाँ परऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा, अगर परऑक्साइड नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और स्पेशली HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ही इस्तेमाल करेंगे, आप और एसिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, एज HCl HIHF इसका यूज़ नहीं करेंगे। एंटी मार्कोनी स्पेशली हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ही लगता है, तो इस पर करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा CH3, अब देखिए 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये और ये, तो पहले वहाँ चलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है एंटी मार्कोनी में हाइड्रोजन जुड़ता है, तो CH2 और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ क्या होगा CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 1
ब्रोमोब्यूटेन। इस तरह हम इसका यूज करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से एंटी मार्कोनी रूल और मार्कोनी रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कन्वर्जन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चलो देखिए, इस अभिक्रिया में डाईएज़ोनियम लवण को CuNHCl या CuNHBr से क्रिया कराते हैं तो हेलोबेंजीन बनता है, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। देखिए, डाईएज़ोनियम साल्ट कहाँ से मिलेगा? तो आप जब एनिलीन, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, आपका सेकेंड रिएक्शन ही इससे रिलेटिव होगा। ये एनिलीन है, जब एनिलीन को हम क्रिया कराते हैं NaNO2 + 2HCl से, तो फॉर्मेशन होता है डाईएज़ोनियम साल्ट का N2Cl, यानी यह N ट्रिपल बॉन्ड NCl ये इस तरह बनता है। इसको हम डाइज़ोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ देखिए, डाइज़ोनियम क्लोराइड हो गया, अगर Br होता है डाइज़ोनियम ब्रोमाइड, ये हर तरह से डाइज़ोनियम साल्ट है। अब इसमें क्या बाहर हुआ? तो यहाँ से Cl हो गया, N2 हो गया, हमारा बचा क्या? देखो, तो माइनस यहाँ 2 Cl है तो NaCl बचा, और यहाँ से O तो 2H2O बचा। यहाँ से देखो 2H यहाँ है, 2H 4H, तो 4H को 2H2 लिख दिए और Na और Cl कंबाइन होके NaCl बना दिया। अब इस पर फॉलो करिए डाइज़ोनियम साल्ट 2, इसके प्रेजेंस में कराओ तो N2Cl और CuSCl, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, और बाहर क्या हो जाएगा? N2, जो कि गैस है, तो ऐसे दर्शा देंगे, नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा। अगर सेम डाइज़ोनियम साल्ट हो और यह जो है CuNHBr हो, तो यहाँ हमारा रिफॉर्मेशन बनेगा, फॉर्मेशन होगा किसका? ब्रोमोबेंजीन का, और नाइट्रोजन रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। हाँ, तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इन रिएक्शंस को पढ़े, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद और भी रिएक्शंस है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।